सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है मैग्निफिसेंट आउटकम्स। अब जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा बस क्या है, एडवांस लेवल पर है जो हमने अभी तक किया। जैसे हमने किया कि हम मॉर्निंग में अपने डे को सेट कर लें, अपने टू डू लिस्ट बना लें। टू डू लिस्ट बनाने के बाद हम हर चीज के लिए जो हमने उस दिन करनी है उसके लिए हम एडवांस में ग्रेटफुल फील करें, ग्रैटिट्यूड करें, तो हमारे काम होने लग जाते हैं। और हमने जब इसको प्रैक्टिस किया तो हमने ऑब्जर्व भी किया कि वाकई में वो काम कर रहा है। तो अब इसका आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैग्निफिसेंट आउटकम का मतलब क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो, हम क्या चाहते हैं भाई, हम जो भी काम करें वो अच्छा हो, है ना। हम कहीं किसी मीटिंग में जाएं तो वो हमारी मीटिंग अच्छी हो। हम किसी पार्टी में जाएं तो वो पार्टी भी अच्छी हो, वहां पर भी हम इंजॉय करें। हम फैमिली गेट टुगेदर पर जाएं तो वो भी हमारी अच्छी हो। हम कुछ भी काम करें, हम खाना बनाएं तो वो भी अच्छा बने। हम्म तो जो भी वट एवर, आपकी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है तो वो अच्छी जाए, आपके फेवर में हो। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए अगर हम एडवांस में ग्रैटिट्यूड ऐड करने लग जाएंगे तो हमारे सभी काम, अभी तक हम सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं सभी कामों के लिए। तो जब हम सभी कामों के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली सभी काम अच्छे होने लग जाएंगे। ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि कई बार हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो आधी रात को कॉल आ गई, ठीक है, आपके किसी फैमिली मेंबर की। अब क्या होता है, जब अनएक्सपेक्टेड टाइम पे कोई कॉल आती है ना, तो माइंड में सबसे पहले नेगेटिव थॉट जाता है कि कुछ बैड न्यूज तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं हो गया, किसी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो बजाय उसके, हम उस कॉल को रिसीव करने से पहले ही अगर ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लें कि नहीं, जो भी है कॉल से सही न्यूज मुझे मिल रही है, एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, आई एम सो ग्रेटफुल। जैसे कल ईश्वरी ने शेयर किया, उन्होंने जो किया वो मैग्निफिसेंट आउटकम ही था कि उन्होंने अपने ब्रदर के लिए पहले ही वो कर लिया कि नहीं, ही सेफ, ही सेफ, ही सेफ। हम्म तो इसी तरह से जब आपकी कोई भी अनएक्सपेक्टेड, मान लो आपका बच्चा स्कूल गया हुआ है, ठीक है, और स्कूल आवर्स में स्कूल से कॉल आ जाता है, तो सबसे पहला थॉट, अभी कॉल रिसीव भी नहीं की, बट पहला थॉट क्या आता है कि पता नहीं क्यों स्कूल से कॉल क्यों आया है, कुछ बैड न्यूज तो नहीं है। अभी कॉल रिसीव नहीं करी है आपने, रिसीव करने से पहले ही आप अपने मन में पहले एक बार को मैग्निफिसेंट आउटकम कि दिस कॉल इज गोइंग वेल, सब कुछ सब ओके है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सिर्फ इतना करना है। ठीक है। और जब आप ये करने लगोगे ना तो धीरे 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 यू विल सी द चेंजेस कि जो, क्योंकि हम कुछ भी, हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे थॉट से ही होता है। हम जितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं उतनी ज्यादा नेगेटिविटी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अभी अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कुछ होता था, कोई मेल आ गई, कोई मेल आ गई, अभी हमने ओपन भी नहीं करी, हमें लगता है पता नहीं क्या, कुछ खराब तो नहीं है, बॉस ने बुला लिया, क्यों बुला लिया, डांट तो नहीं पड़ेगी, कुछ उनको ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ मेरा काम पसंद नहीं आया। तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा आज तक वही करते आए हैं, और उसका ही रिजल्ट रहा जिसकी वजह से हमने नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। अब हम अपना आउटलुक चेंज कर रहे हैं, अब हम कुछ भी करने से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हैं कि ये मेरा काम बहुत अच्छा होने वाला है। और जरूरी नहीं है आज आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया तो आज ही आपका काम अच्छा होने लग जाएगा, बट ये आपका पैटर्न चेंज होगा। जो हमारे इतने सालों का पैटर्न बना हुआ है नेगेटिव थिंकिंग का, वो पैटर्न चेंज होने लगेगा, एंड इवेंचुअली आपके काम भी सही होने लगेंगे। ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर पैटर्न, पैटर्न ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, उसको चेंज करना है। यस। डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। अब देखो, जैसे ये है ना कि थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है ना, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, और दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है, रोशनी, रोशनी। तो हम भी जब अपने जीवन में हर काम से पहले ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो वो रोशनी, ग्रैटिट्यूड की रोशनी उन कामों पे पड़ने लगेगी,
और आपके वो काम बहुत सरल होते जाएंगे धीरे धीरे, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की उम्मीद मत करना, प्रैक्टिस करते जाओ और आप खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देखेंगे। हम्म। हिमांशु जी रीड करेंगे, बाकी सभी लोग म्यूट पर रहेंगे, सिर्फ हिमांशु जी का अनम्यूट रहेगा। जय जय सिया राम। You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, dancing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I do saying GK Chestron lighter. तो ये बहुत बड़े राइटर रहे हैं जीके चेस्टरॉन। अब ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है, आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल इंसान क्या करता है भाई, खाना खाने से पहले उस समय वो थैंक यू प्रेयर कर लेता है। ठीक है, वो भी हर कोई नहीं करता, बट फिर भी जो भी करता है वो उस समय थैंक यू प्रेयर कर लेता है। बट वो बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं थैंक यू प्रेयर करता हूं हमेशा, किसी भी कंसर्ट से पहले, किसी भी ओपेरा में जाने से पहले, कुछ भी खेलने से पहले, कोई भी बुक ओपन करने से पहले, स्केचिंग करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले, स्विमिंग करने से पहले, फेंसिंग करने से पहले, बॉक्सिंग करने से पहले, वॉकिंग करने से पहले, कुछ भी खेलने से पहले, डांस करने से पहले, और जब मैं लिखना शुरू करता हूं, बिकॉज ही वॉज अ राइटर, तो जब मैं लिखना शुरू करता हूं उससे पहले। तो बिफोर एवरी वर्क ही यूज टू डू थैंक यू प्रेयर, ही यूज टू डू ग्रैटिट्यूड फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम, कि जो भी मैं अभी करने जा रहा हूं, अगर मैं डांस भी करने जा रहा हूं तो उसमें भी मैग्निफिशेंट की बहुत बढ़िया हो रहा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं। क्यों, कितनी बार होता है डांस करते करते लोगों को इंजरी हो जाती है, होती है कि नहीं, कितनी बार होता है खेलते खेलते लोगों को इंजरी हो जाती है। तो हम एडवांस में ही बोल रहे हैं कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे फेवर में हो रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल। सिर्फ इतना, और इतने करने से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, आपके काम बेहतर होने लगेंगे। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before the performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have you will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. कितनी बार होता है ना, हम किसी किसी चीज के लिए बोलते हैं आई होप ये ठीक से हो जाए, ये काम ठीक से हो जाए, आई होप मैं टाइम से स्टेशन पहुंच जाऊं, आई होप मैं टाइम से अपनी फ्लाइट कैच कर लूं, ठीक है, आई होप मेरे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आए, आई होप अभी मैं कन्वर्सेशन करने जा रही हूँ वो ठीक हो। ठीक है, किसी से भी कन्वर्सेशन आपकी हो गई है, किसी से कोई फाइट होगी, उसके बाद आप रिजॉल्व करने के लिए बातचीत करने वाले हैं, और आप पहले आई होप इट गोज फाइन, है ना। तो जब हम ये बोलते हैं ना आई होप, तो वहां पर डाउट आ जाता है, वहां पे श्योरिटी नहीं है, वहां पे डाउट है कि आई होप, उम्मीद है, शायद शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, बट लाइफ कभी भी बाय चांस नहीं होती, लाइफ हमेशा, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू यू। ठीक है, आपके थ्रू लाइफ हो रही है, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि लॉज ऑफ यूनिवर्स बिल्कुल फाइनेस्ट डिग्री तक काम करते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, बिल्कुल फाइनेस्ट डिग्री तक काम कर रहा है, इसी वजह से आप टिके हुए बैठे हुए हो। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आप भी हवा में होगे, है ना। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय बिल्कुल फाइनली काम कर रहा है। आप ही के विचार, आप ही की फीलिंग्स आपकी लाइफ में सिचुएशंस को लेकर आती है। ठीक है, तो जब आप बोलते हो ना आई होप, तो वो डाउट वाली फीलिंग आप यूनिवर्स को दे रहे हो, तो वो आउटकम भी वैसा ही आता है, श्योरिटी वाला नहीं होता। बट जब आप श्योरिटी के साथ, मान लो आपने किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है और आप श्योरिटी के साथ
माई कन्वर्सेशन इज गोइंग वेरी वेल, ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग रिजॉल्व, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। जब आप इस श्योरिटी के साथ, इस फेथ के साथ ग्रैटिट्यूड करने लगोगे, तो आपकी वो चीजें आपकी पसंद के हिसाब से होने लगेंगी, आज जो अनवांटेड हो रही है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं मनचाहा को पाने के लिए आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, खुद को क्योंकि दो ही एनर्जीज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब आपकी चॉइस है, आप कौन सी एनर्जी में रहते हो। पॉजिटिव एनर्जी ही आपको आपके मनचाहा तक लेकर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी आपको आपके अनचाहा तक लेकर जाएगी। नाउ चॉइस इज योर्स, ठीक है। और ये क्या है, अभी तक की ना हमारी हैबिट्स हैं कि हम शुरू से ऐसे ही करते आए हैं कि ओहो बहुत ट्रैफिक है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, पता नहीं कहीं ट्रेन तो नहीं मिस हो जाएगी, शायद शायद मैं पकड़ लूंगी। तो जब हम इस तरह के थॉट्स डाल देते हैं ना, तो हम डाउट डाल देते हैं, और फिर वो चीजें कई बार हमारे हिसाब से हो जाती हैं, कई बार नहीं होती। पर जब हम श्योरिटी के साथ करते हैं ना कि यस आई एम सो श्योर, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम रीचिंग ऑन टाइम, आई एम कैचिंग माई फ्लाइट, यूनिवर्स आपके लिए सब रीअरेंज करता है। हो सकता है आपकी फ्लाइट लेट हो जाए, ठीक है, आप पहुंच जाओ, फ्लाइट पीछे से लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, कैसे होगा पता नहीं, यूनिवर्स के पास अपने तरीके हैं करने के, आपके लिए वो रीअरेंज करता है सब कुछ, ठीक है। बट आपको पहले वो फेथ होना चाहिए, और आप उसको फीलिंग में लेकर आओ। फीलिंग, क्योंकि आपकी फीलिंग ही वो लैंग्वेज है जो यूनिवर्स को समझ में आती है। तो जब आप उसको फीलिंग में लेकर आते हो और एडवांस में ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हो फेथ के साथ, फिर वो चीजें आपकी पसंद के हिसाब से होने लगती हैं। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play, and gravity's law will never fail. वही जैसे लॉ है, लॉ सारे अपने हिसाब से पूरा फाइनेस्ट डिग्री तक काम कर रहे हैं। आप बाहर जाते हो तो आप ये होप नहीं करते कि पता नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा कि नहीं, पता है कर रहा है। पायलट कभी होप नहीं करता कि पता नहीं लॉ ऑफ फिजिक्स काम करेंगे कि नहीं, नहीं पता है कि वो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमें पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एवरी टाइम, हर मोमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। If you want a magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. तो अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा, बताओ इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। भाई हम चाहते हैं हमारे काम हमारी पसंद से हों, हमारा हर काम अच्छा हो, उसके लिए बस एडवांस में अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, बस। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें, क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम काम कर रहा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी वैसी सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करेंगे। इफ वी आर फीलिंग गुड, इफ वी आर फीलिंग पॉजिटिव, तो अच्छा और पॉजिटिव हम अट्रैक्ट करेंगे। इफ वी आर फीलिंग नेगेटिव, इफ वी आर फीलिंग होपफुल, तो वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ चॉइस हमेशा आपकी है कि आप अपनी कौन सी एनर्जी में रहते हो, कौन सी फीलिंग्स में वाइब्रेट करते हो, वो ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sport game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any great person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift.
engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, draft, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or a great seat for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. अब यहाँ पर ना उन्होंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ पर मैग्निफिकेंट आउटकम्स लगा सकते हो। और ये तो उन्होंने थोड़े दिए हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए दिया है कि आप यहाँ यहाँ लगा सकते हो। इसके अलावा तो दिन भर में आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए लगा लो, हर चीज के लिए लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं इसमें, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जितना करो उतना कम। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि बार बार यही बोला जाता है आप अपने माइंड को काम दे के रखो, आप अपने माइंड को एंगेज करके रखो, उसको काम दो। ग्रैटिट्यूड ढूंढ, किस चीज के लिए मैं ग्रैटिट्यूड करूं, रीजन दो उसको, किस चीज के लिए इस समय में किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप मान लो आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, अब अंदर घबराहट है, फियर है, अपने आप को शांत करो। आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे फेवर में जा रहा है, वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई गुड ओनली। ठीक है, तो वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम ऑफ दिस इंटरव्यू। ठीक है, आपकी कोई मीटिंग होनी है उसके लिए आप कर सकते हो, आपने किसी से मिलने जाना है उसके लिए आप कर सकते हो, आपने अपने स्कूल बच्चे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाना है उसके लिए आप कर सकते हो, आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है गेट टुगेदर के लिए उसके लिए आप कर सकते हो, आपको अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाना है उसके लिए कर सकते हो, आपको अपने पार्टनर से कन्वर्सेशन करनी है उसके लिए कर सकते हो, आपको बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करनी है उसके लिए कर सकते हो, कोई शॉपिंग करने जानी है पहले ही कि आई एम गेटिंग द परफेक्ट, मेरी पसंद की चीज मुझे बहुत आसानी से मिल रही है, आई एम सो ग्रेटफुल। कितनी बार होता है हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, दिन भर धक्के खा के आ जाते हैं और हमें कुछ मिलता ही नहीं। पर अगर आप मैग्निफिकेंट आउटकम लगा के जाते हो तो सिचुएशंस चेंज होती हैं, आपको आपकी पसंद की चीजें मिलने लग जाती हैं। और रोंडा ने अपने एक्सपीरियंस में शेयर भी किया ना, जब वो मार्केट गई थी तो उन्होंने पहले ही कि मेरा सुपर मार्केट वाला बहुत अच्छा जा रहा है, तो सुपर मार्केट वाला भी उनका कैसे अच्छा गया कि उनकी फ्रेंड्स मिल गई, उनको डिस्काउंट्स मिल गए, जो जो चीजें उनको चाहिए थी बिल्कुल आसानी से मिल गई, एक मेड वो बहुत टाइम से ढूंढ रही थी वो फ्रेंड ने बता दी, कितनी चीजें हो गई। तो इसी तरह आप जो भी काम करने जा रहे हो उसके लिए आप पहले एडवांस में मैग्निफिकेंट आउटकम लगाओ और आपके काम आपकी पसंद से होने लगेंगे। हम्म। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something went wrong. For example, you arrive at work and are told that the wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. तो जैसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, अभी तक की हमारी कंडीशनिंग ऐसी थी, अभी तक की हमारी हैबिट्स ऐसी थी कि वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही आता है दिमाग में। अभी तक यही होता था, ठीक है, क्योंकि हमारा शुरू से ही ऐसा आ रहा है। पर क्या हम उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं? यस, यू कैन चेंज दैट पैटर्न। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है, बट धीरे 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 आपके वो पैटर्न बदलने लगेंगे। तो जब भी आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो तो आप क्या करो, जैसे रोंडा बता रही हैं कि आप क्या कर सकते हो, हवा में, है ना, हवा में जैसे हम करते हैं ना, जैसे मैजिक कैसे होता है, आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि मैजिक डस्ट, आई एम स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बॉस ने बुलाया कुछ अच्छा ही होगा, वो मेरी हो सकता है प्रमोशन कर रहे हो, मेरी सैलरी में इंक्रीज कर रहे हो, मैग्निफिकेंट आउटकम, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम। यू कैन डू लाइक दिस ओनली। आपको फीलिंग आनी चाहिए, पर्पस है आपको फीलिंग आनी चाहिए, आपको कैसे फीलिंग आती है वो आप देखो। ठीक है, तो बस आपको एडवांस में उसके लिए अपने मन में अच्छा सोचना है, अच्छे विचार लाने हैं, अच्छी फीलिंग लानी है, एंड धीरे धीरे
एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आपके काम आपकी पसंद के होने लगेंगे। ये क्योंकि लॉ है, कानून है, इसमें कोई कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं, कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं, वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसको समझ के जब आप अपने जीवन में उतारोगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, सिर्फ बातों से बोलने से नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or unexpectedly delayed, instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If जैसे you अगर आपकी कोई बस या ट्रेन मिस हो गई है, ठीक है, या फ्लाइट मिस हो गई है, या बहुत डिले हो गई है, तो हमारा क्या होता है, ओ हम क्या करते हैं, ओ गॉड ये तो बहुत खराब हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अब मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो लेट हो गई, अब मेरा वो मिस हो गया। जो भी हुआ नहीं पता, आप जो भी हुआ ये सोचो आपके भले के लिए हुआ है। अभी जो लंदन वाली फ्लाइट क्रैश हुई थी, उसमें कितने लोग ऐसे थे ना जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, और टुडे दे आर सेफ। बाकी जो गए वो अपनी जान खो चुके हैं। तो आप बस ये सोचो, आपको नहीं पता, यूनिवर्स के प्लान आपको नहीं पता, आपको कहां से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, बस बी ग्रेटफुल। अपने मन में इतना फेथ, इतना सरेंडर कि यूनिवर्स मेरे साथ जो करता है मेरे अच्छे के लिए करता है, कुछ ना कुछ होगा इसमें अच्छा, मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। ठीक है, एक ऐसी एक वो था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक बच्चा ना साइकिल पे जा रहा था, साइकिल पे जा रहा था, और पीछे से एक बाइक आई और उसने इस बच्चे को हिट किया थोड़ा सा, और वो बच्चा साइड में गिर गया, साइकिल से साइड हो गई साइकिल और वो बच्चा गिर गया। अब क्या हुआ कि वो बच्चे के पेरेंट्स जो थे वो बाइक वाले से लड़ने लग गए कि भाई हमारा बच्चा गिर गया और आपने ये कर दिया वो कर दिया। अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है, भाई बच्चा तो गिर गया, अब उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी है, बट सामने एक बिल्डिंग थी, वहां पे कोई इंसान खड़ा था जो ऊपर से देख रहा था, उसको दिखाई दे रहा था। वो क्या उसने क्या देखा था कि जैसे साइकिल यहां थी और बाइक ने इधर से हिट किया, इधर से एक लॉरी एक ट्रक आ रहा था जो बहुत स्पीड से आ रहा था और उसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी, और वो इतनी स्पीड से आ रहा था, अगर वो बच्चा उस बाइक से टकरा के ना गिरा होता साइड में, तो वो ट्रक के नीचे आ गया होता। ठीक है, तो आपको नहीं पता यूनिवर्स आपको कहां से कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप बस इतना फेथ रखो कि जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए भलाई छुपी हुई थी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, अब चलो अगर आपके पास चॉइस है दो, चलो मान लो आपकी ट्रेन मिस हो गई या फ्लाइट मिस हो गई, ठीक है, अब एक चॉइस है बैठ के रो लो, कंप्लेन करते रहो, बोलते रहो, फ्लाइट मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, ये हो गया, नुकसान हो गया। वापस हो सकती है वो चीज, फ्लाइट आपके लिए वापस आएगी? no, ma'am. नहीं आएगी ना। चॉइस है आपके पास, या तो नेगेटिव हो जाओ या पॉजिटिव हो जाओ। नेगेटिव होने से अपना नुकसान है, पॉजिटिव होने से अपना भला है, तो क्यों ना फिर बेटर ऑप्शन चूज करें। ठीक है, करना शुरू करो। देखो, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है इन चीजों में, आसान नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आसान नहीं है, क्योंकि हमारी ना बहुत सालों की है, हमारी आज की हैबिट्स नहीं है ये, हमारी बहुत सालों की हैबिट्स हैं, और हमने नॉर्मल लोग यही करते हैं, हमने सबको यही करते देखा है, तो हमने भी वही सीखा और वही हम करते आ रहे हैं इतने सालों से। तो आज मतलब मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूं, बट कोई कोई मोमेंट ऐसा होता है शायद जिसमें मैं भी भूल जाती हूँ, फिर मुझे एकदम से याद आता है, फिर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं। अभी जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले अमृतसर गई थी, तो हम किसी के घर रुके थे, तो अब वापसी में थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी ट्रेन थी, लेट हो गए थोड़ा सा, और वो बोले इस समय ना ट्रैफिक भी होता है, तो एक बार को तुम, ओ लगता है आज तो ट्रेन मिस होएगी, आज तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, आज तो ट्रेन मिस होएगी, आया मन में ख्याल, बोला भी, मुंह से भी बोला मैंने, फिर एकदम से घंटी बज गई दिमाग में कि नहीं नहीं, क्यों ऐसा क्यों सोचना है, नहीं नहीं,
आई एम रीचिंग ऑन टाइम, हम बिल्कुल आराम से अपनी ट्रेन पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल हमें क्लियर रास्ता मिल रहा है और बिल्कुल हम टाइम से पहुंच के ट्रेन पकड़ पा रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल क्लियर रास्ता मिला, बिल्कुल हम टाइम से, बल्कि हम पहले ही पहुंच गए। अभी तो ट्रेन चलने में टाइम था, पहले ही पहुंच गए हम। अपना आराम से सीट ली, आराम से बैठे, आराम से जर्नी हुई, सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत बढ़िया। ठीक है, बट वही मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ और करते करते आप सीख जाओगे। हम्म। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. हम्म। Most of the time, you will see the experience outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an expected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time guaranteed. ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की उम्मीद मत करना कि अभी आपने किया है तो आपको, हाँ, हर हर चीज हो ही जाएगी, अभी हर चीज हो ही जाएगी, नहीं। अभी हम प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ कुछ चीजें शायद नहीं भी होंगी, ठीक है, बट जो नहीं भी हुई उसमें भी ये मान लो कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। और जब आप ये मैग्निफिकेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। आज शायद आपका वो आपके पसंद से ना हो, बट कहीं ना कहीं वो कहीं और अप्लाई होकर आपकी पसंद की चीज आपके पास लेकर आएगा, एंड इट्स अ गारंटी। ठीक है, यू मस्ट रिसीव, इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, यू मस्ट रिसीव अ मैग्निफिकेंट आउटकम बैक समवेयर एट सम टाइम। जरूरी नहीं है अभी, कभी, कभी ना कभी, बट वो आएगा जरूर लौट के, क्योंकि आपने पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की है, आपने पॉजिटिव एनर्जी सेंड की है यूनिवर्स में। जो हम देते हैं वो लौट कर आता है, तो वो कहीं ना किसी रूप में आपके पास आएगा जरूर। ठीक है। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect from your attracting what you don't want, but outcomes, and it ensures you get what you do want. Magnificent outcomes. तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, चेक योर वर्ड्स। जो आप बोल रहे हो उनको चेक करो, आपकी लैंग्वेज क्या है। ज्यादातर हम बातें करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हमेशा हम वो बात करते हैं, ठीक है। हमेशा आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आपको चाहिए, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जो आप पाना चाहते हैं, वैसी लैंग्वेज में आपको बात करनी है। ठीक है, तो आप जब अपनी लैंग्वेज चेंज करोगे, अपने शब्द चेंज करोगे, तो आपका वर्ल्ड, आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। तो अभी हम अपने शब्दों के द्वारा हम ये बोल रहे हैं कि आई एम सो थैंकफुल, मेरा ये काम मेरी पसंद का हो रहा है, और वो ही धीरे धीरे आपके जीवन में आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाएगी। When you are grateful for manifestation outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. तो बस ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है, न्यू वे ऑफ लाइफ।
ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू वे ऑफ लाइफ, कि जो भी काम मैं करती हूँ हमेशा शुक्रगुजार होकर करती हूँ, ग्रैटिट्यूड के साथ करती हूँ, और मेरे सभी काम मेरी पसंद के होने लग गए हैं। ठीक है, ये थिंकिंग, ये थॉट बार 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 अपने माइंड में एक टेप की तरह चलाते रहो, कि जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं हासिल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो चुंबक हूं, आई एम ए मैग्नेट, और मैं हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करती हूँ, तो पॉजिटिविटी ही मैं अपने जीवन में आकर्षित करती हूँ। तो ये आप जब बार 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 इसको चलाएंगे अपने ब्रेन में, तो वो ही आपकी रियलिटी में होने लगेगा, वैसे ही थॉट्स आपकी अंदर आने लगेंगे, वैसी ही फीलिंग्स आपकी जनरेट होंगी। तो बस हमें क्या करना है, होप और चांस को, है ना, जो अभी हम होप करते हैं उसको फेथ में और सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। The more you practice magnification outcomes and make it a daily habit, the more magnification outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. ठीक है ना, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको अपनी हैबिट में लेकर आएंगे, रोज की हैबिट, एवरीडे हैबिट, उतने ही मैग्निफिकेंट आउटकम्स आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। उतना ज्यादा आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को पाएंगे, उतना कम जो आपकी पसंद की नहीं होंगी, और जो आपकी पसंद की होंगी वो ज्यादा आपके जीवन में होने लगेंगी। आप कभी भी गलत जगह पे गलत टाइम पे नहीं होंगे, यू विल ऑलवेज बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, और जो कुछ भी आपके दिन भर में हो रहा होगा, आपको पता होगा कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, और आउटकम मुझे हमेशा मैग्निफिसेंट ही मिलता है। At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the manifestation outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank of or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. ठीक है ना, अब कोई भी तीन इंपॉर्टेंट, है ना, अपने दिन की कोई भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें आप चूज करो, दिन की या लाइफ की कोई भी तीन इंपॉर्टेंट, जहां पर आप चाहते हो कि आपकी पसंद का आपको आउटकम मिले। कुछ हो सकता है आपने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया हो, अब आप उसका रिजल्ट आने वाला है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो सकता है आपने अपने कोई मेडिकल टेस्ट कराए हैं, उसकी रिपोर्ट आनी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने मान लो स्कूल जाना है, बच्चे के स्कूल में जाना है, वहां पर मिलना है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी काम के लिए जो आपको लगता है कि अभी इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है, तो उसके लिए आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड करो फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फ्रॉम दैट वर्क, और फिर देखो कैसे वो काम करता है। Make a little list of the three situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you are writing about each one after it happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. तो उन तीनों के लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू जो भी वो काम है, ऐसे इमेजिन करते हुए कि वो काम आपका बहुत बढ़िया हो चुका है। For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails or three letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected events you choose as unexpected अनेक्स that comes हम्म in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes.
on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to dash. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life. As a matter of course, but practicing it today, you will be, but practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you are ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will be immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. तो इस प्रैक्टिस को जितना करो उतना कम, मच तो इसमें है ही नहीं। हर चीज में लगा दो, हर चीज में। आप कपड़े आयरन कर रहे हो, उसके लिए लगा दो। आपका कोई फोन बजा, आपको फोन कॉल अभी रिसीव करनी है, उसके लिए लगा दो कि मेरी फोन कॉल बहुत अच्छी जा रही है, आउटकम अच्छा मिल रहा है। जितना इसको यूज कर सकते हो उतना इसको यूज करो। ठीक है, एक दिन पहले करो, आपको आइडिया लगेगा कैसे करना होता है, फिर उसको मेक इट अ एवरीडे हैबिट, अपनी हैबिट में उसको शामिल करो। और अभी तक हम क्या करते थे, होप कर रहे थे कि होप, आई होप वो अच्छा हो जाए। ठीक है, और भगवान मेरा किस्मत मेरी साथ दे दे, है ना, मुझे तो बहुत लक चाहिए, विश मी ऑल द बेस्ट। कई बार हम बोल देते ना, विश मी लक, कि मेरा ये काम बहुत बढ़िया हो। क्यों किसी दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो? आपका लक आप ही बना रहे हो। पहले ही मैग्निफिकेंट आउटकम के लिए ग्रैटिट्यूड कर लो, होने लग जाएगा आपके फेवर में। ठीक है, बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, जैसे मसल्स बनाने के लिए प्रैक्टिस लगती है, आपको मेहनत करनी होती है, इसी तरह इन चीजों के लिए भी कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी होती है। कंसिस्टेंटली जब आप काम करोगे इनके ऊपर, तो वो आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, वो आपकी समझ लो ग्रैटिट्यूड की मसल्स बिल्ड होंगी आपके अंदर, और फिर वो अपना रिजल्ट आपके जीवन में दिखाएंगी। Magic practice number 21. Magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, at the beginning of the day, choose three things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your three things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Fourth, as you go through your day, choose three unexpected events that come up in your day and where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एवरी डे यू आर सपोर्टिंग मी सो मच, थैंक Thank यू। you. यस, हाँ जी, समझ में आया। आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा मजेदार चैप्टर है, और सबसे सरल, अगर करने लग जाओ तो, है ना, करने लगोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। और कल आप सबके सामने ईश्वरी ने अपना एक इंस्टेंस शेयर किया था, उसमें उसने यही प्रैक्टिस यूज करी, मैग्निफिसेंट आउटकम ही लगाया था उन्होंने, और वो उनके हिसाब से उनको मिला भी। ठीक है, तो आपको भी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, हर चीज के लिए। आप कुछ खाना बनाने जा रहे हो, उसके लिए कर लो, भाई आज मेरा आउटकम बहुत अच्छा निकल रहा है, खाना बहुत बढ़िया बन रहा है ना। हो सकता है आपके खाने का स्वाद बढ़ जाए, हो सकता है आपको आपके खाने के लिए तारीफ मिल जाए, जो शायद नहीं मिलती यूजुअली, उस दिन मिल जाए। मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, ठीक है, बट रिजल्ट जरूर मिलता है, इतना पता है मुझे। तो करना शुरू करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग। सिर्फ सुन के ठीक है, एनर्जी चेंज होती है, अच्छी फीलिंग आती है, सब कुछ होता है, बट असली रिजल्ट लाइफ में तभी मिलेगा जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और आसान नहीं है। हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी जो इतनी हावी है, वो आपको बहुत बार पीछे खींचेगी, आपको बहुत पीछे ले जाने की कोशिश करेगी, पर आप ही की डिटर्मिनेशन आपको आगे तक लेकर जाएगी। ठीक है, यूनिवर्स टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी लेगा,
बट आपको डटे रहना है। आपको यही सोचना है, अब तक जो हो गया, अब मैं नहीं पीछे हटने वाला या हटने वाली। अब तो मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है। और जब आप इस तरह से अपना कन्विक्शन के साथ, फेथ के साथ जब ये चीजें करोगे ना, यूनिवर्स भी हार मान जाएगा। वो फिर आपको रिवॉर्ड्स देने लगेगा। हम्म। किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड, कोई डाउट? नो। चलिए फिर हम मैजिक डस्ट करते हैं। आज हम मीनाक्षी जी को चूज करते हैं। मीनाक्षी, आपका हो गया मैजिक डस्ट? नहीं हुआ ना? ओके नो ठीक मैम, है। अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है, ठीक है। ठीक है। सबको स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं ना मीनाक्षी जी? हम्म। चलिए, तो आज हम सब मिलकर मीनाक्षी जी को मैजिक डस्ट देने वाले हैं। मीनाक्षी जी, आप रिसीविंग मोड में, स्पाइन को सीधी रहेगी, आंखें आप बंद रख सकते हैं। बाकी सभी लोग म्यूट पे रहेंगे, ठीक है? मैम, मीनाक्षी जी के हाथ खुले हुए नहीं है। हाँ मीनाक्षी जी, आप अपने हैंड्स को ओपन रखना, ठीक है? यस। हम्म। चलिए, अब हम सब आज मीनाक्षी जी को मैजिक डस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार। सब लोग दिल में प्यार भर के आज बहुत प्यार से मीनाक्षी जी को खूब सारी मैजिक डस्ट देंगे। ठीक है। तो आज हम सब मिलकर मीनाक्षी जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनके सभी सपने बहुत प्यार से, बहुत आसानी से पूरे हो पा रहे हैं। इस मैजिक डस्ट से उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। वो अपने सभी कामों को पूरी एनर्जी के साथ कर पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है। वो जहां भी जाती हैं उनको बहुत प्यार मिल रहा है, आदर सम्मान मिल रहा है। इस मैजिक डस्ट से पैसा उनके जीवन में सभी दिशाओं से बहुत आसानी से कर रहा है, कि वो पसंद की सभी चीजों को बहुत आसानी से ले पा रही हैं। हम सब देख पा रहे हैं कि मीनाक्षी जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और मीनाक्षी जी उस मैजिक डस्ट से पूरी सराबोर हो चुकी है। Magic dust, magic dust, magic. Lots and lots of blessings. Take a deep breath in and release. Thank you, everyone. Thank you for your Thank participation. you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, Thank everyone. you. Hmm. Thank you, ma'am. सो यस, सब लोग अब प्रैक्टिसेस करते रहिए। स्टे इन ग्रैटिट्यूड। हर इवेंट से पहले, हर काम से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना शुरू कीजिए, और फिर देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। ठीक है। कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। लव यू ऑल। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय। Thank you. Goodbye. Bye. Thank you. Goodbye. Bye-bye.